नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 25 सितंबर सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सभी 25 प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको 9 सितंबर से 25 सितंबर के सभी पीडीएफ प्रोवाइड कराए जाते हैं। पहला प्रश्न था, जायसवाल सिंह मुंडा किस खेल से संबंधित हैं? तो ये हॉकी से संबंधित हैं। दूसरा प्रश्न था, इनमें से पंचायती राज कौन सा नहीं है? तो पंचायती राज आपका नागालैंड में नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था पहला राज कौन सा था? राजस्थान का नागौर जिला था। कब हुआ था? 1959 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरुआत की गई थी। पंचायती से कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। लागू कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं, जिसमें से आपका 29 विषय जोड़ा गया था। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? असम और दूसरा पश्चिम बंगाल है। लगभग 50% से अधिक चाय उत्पादन असम राज्य में होता है। चाय की फसल के माध्यम गर्म और आर्द्र मौसम की आवश्यकता होती है, जिसमें माध्यम से भरी वर्षा के साथ उच्च भूमि पर अच्छी तरह से सूखा उपजाऊ अम्ल मिट्टी होती है। चीन के बाद भारत चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। पश्चिम बंगाल भारत में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। एक था, मुनरो द्वीप कहाँ स्थित है? मुनरो द्वीप आपका केरल में स्थित है। यह अष्टमुंडी झील और कलंदा नदी के संगम पर स्थित है। इस द्वीप का नाम त्रावणकोर या रियासत राज्य के पूर्व निवासी कर्नल जॉन मुनरो के नाम पर रखा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझा की जाने वाली इकाई सहायता का लागत अनुपात कितना? राज्यों के लिए 90:10 है। मैदानी क्षेत्र के लिए 60:40 और उत्तरी पूर्वी हिमालय राज्यों के लिए 90:10। लक्ष्य के अनुरूप 2022 तक सभी के लिए आवास, ग्रामीण आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में बदल दिया गया, जो मार्च 2016 के दौरान स्वीकृति दी गई थी। ऋतु किस माह में 20 से 25 डिग्री तापमान रहता है? तो भारत के शीत ऋतु में 20 से 25 डिग्री रहता है। यह हल्का होता है, तापमान 10 से 25 डिग्री सेल्सियस 50 से 77 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। यह दिसंबर से फरवरी तक रहता है। देश के उत्तरी भाग दक्षिणी भागों की तुलना में अधिक ठंडा होता है। भारत में ग्रीष्म ऋतु या गर्म और आर्द्र है। तापमान अक्सर 40 डिग्री सेल्सियस 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक तक पहुंच जाता है। वर्षा के सबसे शुष्क महीने अप्रैल और मई में बधाई ऋतु। यह भारत के अधिकांश भागों में भारी वर्षा लागत है। यह जून से सितंबर तक रहता है। बारिश गर्मी से बहुत जरूरी राहत प्रदान करती है, लेकिन यह बाढ़ और भूस्खलन कारण भी बन सकती है। मीराबाई चानू कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल कब जीता? 2014 में। साल 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने भारोत्तोलन के लिए 48 किलोग्राम में रजत पदक जीता। साल 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स उन्होंने वेट लिफ्टिंग के लिए 49 किलोग्राम में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। साल 2020 में टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीते। साल 2024 में पेरिस ओलंपिक में उन्होंने वेट लिफ्टिंग के 49 किलोग्राम भार वर्ग में चौथा स्थान हासिल किया और मेडल से चूक गए थे। ओलंपिक आप पेरिस में हुआ था। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? 1875 में हुआ था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में मैडम HP ब्लॉस्की और कर्नल ओलकॉट ने की थी। 1882 में भारत में मद्रास के पास अड्यार में सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया गया था। यह वस्तु सब प्रकार के भेदभाव से रहित संत्यावेशीय साधकों का एक समूह है, जो भाईचारे को बढ़ावा देने और मानवता की सेवा करने का प्रयास करती है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किसने भेजा? तो सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। चंद्रगुप्त मौर्य राजगद्दी पर कब बैठा? 322 ईस्वी में बैठा और 298 ईस्वी तक ईसा पूर्व तक शासन किया था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत था।
उसने यूनानी राजकोष सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। मेघास्तनित वर्णन चंद्रगुप्त मौर्य के शासन को समझने में हमारी मदद करते हैं। अशोक बिंदुसार का पुत्र था, उन्होंने 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया था। बिंदुसार का शासन कब से कब तक 298 से 272 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल था। और अशोक का 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व था। अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा? 261 ईसा पूर्व लड़ा था। कलिंग युद्ध की चर्चा का शिलालेख 13वां में चर्चा किया गया है। समुद्रगुप्त वंश का था, उन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी ने किस पुस्तक में अपने धन निष्कासन सिद्धांत को प्रस्तुत किया? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। 1867 में दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन निष्कासन सिद्धांत को प्रस्ताव दिया। इस सिद्धांत ने भारत से इंग्लैंड में धन के निरंतर प्रवाह की व्याख्या की, जिसके लिए भारत को किसी प्रकार का लाभ नहीं मिला। उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। 2005 में कर्नाटक सम्मान किसे मिला? भीम सिंह जोशी को मिला। वह हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे। वो किराना घराना के सदस्य भी थे। 1998 में संगीत नाटक अकेदमी फेलोशिप से सम्मानित हुए। 2009 में भारत रत्न मिला था भीम सिंह जोशी को। 2001 में शहनाई के लिए लता मंगेशकर को संगीत के क्षेत्र में 2001 में भारत मिला। 1999 में आपका रविशंकर प्रसाद को मिला। 1998 में MS सुब्बलक्ष्मी को दिया गया था भारत रत्न। बिहू किस राज्य से संबंधित है? बिहू आपका असम राज्य से संबंधित है। बिहू त्योहारों पर लोग मौसम में बदलाव का जश्न मनाते हैं। त्योहार असमिया नए साल की शुरुआत और फसल के मौसम को चिन्हित करता है। 3 प्रकार का बिहू जिन्हें विभिन्न समय अवधि के दौरान मनाया जाता है। रंगोली या बोहाग बिहू अप्रैल में आता है। कोगली या कटी बिहू अक्टूबर में मनाया जाता है। भोगली या माघ बिहू जनवरी में मनाया जाता है। गंभीर और छाऊ पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। पुंग चोलम थांगतम नृत्य मणिपुर का लोक नृत्य है। मुदेसे अग्री शुक्ला तितली नृत्य नागालैंड का नृत्य है। 1950 से 1990 तक कितने पंचवर्षीय योजना थे? तो 7 था। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85, सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक था। बाल श्रम प्रतिबंध किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 24। बाल श्रम अधिनियम 1986 इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कानून है। इसके अलावा बाल रोजगार अधिनियम 1938, कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952, वाणिज्य परिवहन अधिनियम 1958, बागान श्रम अधिनियम 1951, मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम 1951, शिशु अधिनियम 1961, बीड़ी तथा सिगार कार्यक्रम अधिनियम 1966 और इसी तरह के अन्य कार्यक्रम निश्चित उम्र से कम उम्र के बच्चे को रोजगार पर प्रतिबंध लगाते हैं। अक्टूबर 2006 में सरकार ने बाल श्रम विधेयक 2006 के बाल श्रम निषेध और विनियम अधिनियम 1986 में संशोधन के रूप में पारित किया था। भारतीय संविधान अनुच्छेद 158 में क्या राज्यपाल की कार्यकाल की शर्तें हैं? अनुच्छेद 152 में परिभाषा, अनुच्छेद 153 में राज्यों का राज्यपाल, अनुच्छेद 154 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल, अनुच्छेद 157 राज्यपाल की उसे नियुक्ति के लिए योग्यता, अनुच्छेद 158 राज्यपाल कार्यकालीय शर्तें, अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, अनुच्छेद 160 आकस्मिकताओं में राज्यपाल कार्य का निर्वहन, अनुच्छेद 161 समाधान आदि राज्यपाल की शक्ति है। न्यू मोरद्वीप कहाँ स्थित है? न्यू मोरद्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित एक छोटा सा निर्वासित द्वीप है। यह द्वीप हरिबंगा नदी के मुहाने से लगभग 2 किलोमीटर दूर गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। इसे दक्षिण तलपट्टी के रूप में भी जाना जाता है। यह चक्रवात भोला के बाद 1970 में उभर कर आया। समुद्र स्तर से बढ़ने का यह 2010 में गायब हो गया। एक था हिमालय से किस नदी का उद्गम स्थल? तो हिमालय से आपका गंगा नदी का उद्गम स्थल से राइट आंसर आपका गंगा नदी हो जाएगा। सिंधु नदी भी आपका हिमालय से निकलती है, वो भी पश्चिमी नदी प्रणाली है। सिंधु का उद्गम मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत के उत्तरी ढलानों को बोखर ग्लेशियर से होता है। यह तिब्बत से होते हुए उत्तर पश्चिम की ओर एक संकरी घाटी में बहती है, जहाँ इसे सिंगी खम्बरन कहा जाता है। लद्दाख में यह लद्दाख पर्वत श्रृंखला और जास्कर पर्वत श्रृंखला के बीच लगभग
सीधे रास्ते पर चलती है। भारत में सिंधु नदी की लंबाई 1114 किलोमीटर है। सिंधु नदी की सहायक नदी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, श्योक, काबुल है। सतलज नदी का उद्गम कैलाश पर्वत के आसपास तिब्बत में राक स्थल झील के पास से होता है। यह सिपकिला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। सतलज नदी तत्कालीन पंजाब की प्रमुख 5 नदियों में से एक है। यह हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के लिए पानी का मुख्य स्रोत है। यह नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। सतलज 320 किलोमीटर प्रवाह में स्पीति नदी से जुड़ती है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के कैलाश पर्वतमाला से निकलती है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में चीनी नाम सांगपो के नाम से जाना जाता है। यह यांगपांग दर्रे के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में से दिहांग के नाम से जाना जाता है। यह तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर लगभग 2900 किलोमीटर तक बहती है। बांग्लादेश में गंगा में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां सुबनसिरी, बुरी देहिंग, सियान, देवांग, कामेर, दीखो, धनसिरी। गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह गंगोत्री ग्लेशियर के टर्मिनस गोमुख में हिमालय पर्वत से निकलती है। एक था फ्रॉम प्लासी टू प्रोटेशियन के लेखक कौन है? तो शेखर बंदोपाध्याय है। सर्वपल्ली गोपालकृष्ण जवाहरलाल नेहरू एक जीवनी वॉल्यूम एल लिखित डेविड हॉर्मिंग गांधी इन हिज टाइम एंड आवर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, इंदिरा गांधी माई टूथ, जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया। एक था CnH2O क्या है? तो नॉनेन है। एक एल्केन या समृद्ध हाइड्रोकार्बन जिसका सूत्र CnH2O है। नॉनेन संरचना में परमाणुओं के बीच केवल एकल बंधुएं मौजूद होती है। विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो त्वचा विकार, हाइपरएमिया और मुंह और गले में सूजन होता है। विटामिन A का नाम रेटिनॉल, बीमारी होती है रतंधी, स्रोत है मछली और डायरी उत्पाद। विटामिन B1 का नाम है थायमिन, रोग होता है बेरीबेरी। विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन, रोग होता है एरिथ्रोब्लेमिनोसिस है कि इसका मुख्य स्रोत है केला, डायरी उत्पाद। विटामिन B9 का नाम है फोलिक अम्ल। विटामिन C का स्कारबिक अम्ल। विटामिन D का कैल्सीफेरोल। विटामिन D का फाइक्लोबिन। बीमारी होता है रक्त का थका न जमना। एक था चांदी और तांबे के सिक्का प्रणाली को किसने शुरू किया? तो इल्तुतमिश ने किया। इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 से 1236 ईस्वी तक था। वह कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी थे। वह दिल्ली सल्तनत का तीसरा शासक था जो मामलुक वंश से संबंधित थे। उसने 40 वफादार गुलाम अमीर की टुकड़ी का गठन किया जिसे तुर्कन ए चैलगामी भी कहा जाता है, जिसे 40 भी कहा जाता है। उसने चांदी का सिक्का, तांबे का सिक्का जीतल प्रस्तावित किया। उसने लाहौर को स्थानांतरित पर दिल्ली का राजधानी बनाया था। फिरोज शाह तुगलक, वह तुगलक वंश का तीसरा शासक था जिसने 1351 से 1388 तक दिल्ली पर शासन किया। उन्होंने दान के लिए दीवान ए खैरात कार्यालय की स्थापना की। उन्होंने दीवान ए बुदगांग दास विभाग की स्थापना की। वह 4 नए शहर फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, हिसार को स्थापित करने के लिए जाना जाता है। उन्हें खान ए जहां मकबल एक तेलुगु ब्राह्मण रूपी वजीर के रूप में नियुक्त किया। वजीर ने अपने प्रशासन में सुल्तान की मदद की और इस अवधि के दौरान सल्तनत की प्रतिष्ठा को बनाए रखा। एक था कोनेरू हम्पी ने 2023 में चैंपियनशिप महिलाओं के व्यक्तिगत स्पर्धा रजत पदक जीता। 20 रैपिड शतरंज में जीता था। कोनेरू हम्पी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद 2023 में 20 रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में महिलाओं को व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीता। भारतीय ग्रैंड मास्टर हम्पी रूस के अनास्तासिया बुदानरुक से टाई ब्रेक सडन डेथ हार गई। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।